चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 सारणी की सवाल बताने वाले हैं, जो कि आपको चैप्टर 2, 3 आपको दे दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सारणिक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लेवल के हैं, सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, सारणिक में एकदम जीरो से यानी कि एकदम छोटी से छोटी सवाल और पूरे बोर्ड एग्जाम में जितनी भी 8 नंबर 5 नंबर की सवालें पूछी जाती हैं, सब की सब सवालें आज के इस वीडियो में हम कवर करा देंगे। जो कि आज के इस वीडियो में हम टोटल 10 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 सवालों को समझ लेते हैं तो आपको सारणिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली सवाल जो आपके सामने लिया गया है, ध्यान देना, एकदम जीरो से बताएंगे आपको। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर देखिए, जो पहली सवाल इसमें दिया है मापांक के अंदर, इसी को हम सारणी बोलते हैं। जो ये लाइन रहता है इसको हम सारणी बोलते हैं। इतने का हमें मान चाहिए। तो करना क्या है, देखिए, इसको सिंपल आपको ऐसे तिरछा गुणा कर देना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। फिर इधर से गुणा करा दो तो 6 त्रिक 18, 6 का गुणा -3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18, जो कि माइनस का 18 आएगा। किस में आएगा, माइनस का 18 आएगा। तो चिन्ह डबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट कर दिए और इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो 8 होगा, माइनस माइनस प्लस 18 होगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 18 8 26 आएगा। और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी की, तो आपके स्क्रीन के सामने है। सेम उसी हिसाब से करना है। रूल क्या था, अभी देखिए, तिरछा ऐसे गुणा कराए थे ना, तो यक्स का यक्स में गुणा करा दो, तो यक्स का यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर होगा। बीच में चिन्ह कौन सा लगता है, तो माइनस का। अब इधर से गुणा कराएंगे, इधर तिरछा, तो इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो यक्स प्लस 1 गुणे में यक्स माइनस 1 हो जाएगा। और इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, एक ब्रैकेट में कर देना है। अब उसके बाद जो है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, ये एक बार जोड़ा और एक बार घटाया है, तो फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग यानी कि यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर, माइनस में दूसरी का वर्ग होता है ना, ए प्लस बी अगर हो और ए माइनस बी हो तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का। तो ये बनेगा पहली का वर्ग यानी कि यक्स स्क्वायर, उसके बाद पीछे -1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कटेगा, बचा क्या, 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कर देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि ये भी काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए, इसके पहले आपने देखा अगर 4 अवयव दिए हो तो कैसे करते हैं, तो आप 4 अवयव वाला आराम से कर लेंगे आप तिरछा गुणा करके। अब इस तरीके से 9 अवयव यानी कि 9 अंक आ जाए, तब आपको सारणिक कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इसमें से या तो किसी पंक्ति का यूज करना है या फिर किसी स्तंभ का। या तो आप इस पंक्ति का यूज करिए या तो आप इस स्तंभ का यूज करिए। तो हम यूज जो करेंगे, चलिए आप पंक्ति, हम तो स्तंभ ही करेंगे, बाकी आप जो है पंक्ति और स्तंभ कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला स्तंभ का यूज करेंगे। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले इस स्तंभ का पहला लिख लो 1। जब आप पहला अंक यूज करेंगे तो इसको प्लस के साथ यूज करना होता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इसके आगे प्लस माना जाता है। अब उसके बाद जब आप 1 लिए तो ना तो इसकी पंक्ति लो, मतलब पंक्ति की लाइन को मान लो है ही नहीं, स्तंभ की लाइन को हटाइए। अगर ये लाइन को हटाएंगे तो आपके पास ये 4 अंक बचेंगे। इन्हीं चारों अंक को लिख लो 3। देखिए, इसको हटाने का मतलब इसे लिए हैं तो ना इसके सामने का ये और ना इसके सामने का ये, तो बचा क्या, 3 0 1 0। तो 3 0 1 0 हो जाएगा, जो कि मापांक के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर लगेगा माइनस, क्या लगेगा, बीच में माइनस लगता है। इसको हम प्लस के साथ लेंगे और इसको माइनस के साथ लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, एक यहाँ माइनस के साथ लिया जाता है
और यहाँ पहले से -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस यहाँ रहेगा और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस +1 होगा। जब हम इस 1 को लेंगे तो इसके सामने मतलब ये पंक्ति नहीं ली जाएगी और ये स्तंभ, मतलब ये इस टाइप का हटाइए तो ऊपर के 2 अंक बचे हैं और नीचे के 2 अंक बचेंगे। तो ऊपर के 2 अंक 2 और 4 और नीचे के 2 अंक 1 और 0 बचा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद लास्ट में देखिए प्लस के साथ लिए थे, फिर माइनस के साथ, फिर हम प्लस के साथ लेंगे +4। अब ना तो ये लिया जाएगा पंक्ति और ना ये लिया जाएगा, आपके पास इसके अलावा भी अगर देखिए तो 4 अंक बचेंगे 2 4 3 0, तो 2 4 3 0 जो कि इसको सारणी के अंदर करना है। ये वाला 1 लेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 G 0, बीच में माइनस, इधर से करेंगे 0 ही करना हो जाएगा 0, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस अब 1 को लिए फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 2 G हो जाएगा 0, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, इधर से करा दो 4 × 4, फिर यहाँ +4, 2 G हो जाएगा 0, बीच में माइनस, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ब्रैकेट बंद। अब जो है 1 गुणे 0 को 0 में घटाएंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 गुणे 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4 आएगा, प्लस 4 गुणे 0 में 12 घटेगा नहीं, 12 में 0 घटाएंगे तो -12, इन दोनों का गुणा करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे तो 4 × 4, प्लस माइनस माइनस 1 चौके 4, उसके बाद प्लस माइनस माइनस बर चौक 48, कितना होगा 48, इसको जब जोड़ देंगे तो -52 आएगा और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ चुका होगा। क्योंकि आपको ये जो सारणिक है इसी को मतलब ए का मापांक ए भी निकालना पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा आप मापांक ए को निकालना सीख लिए होंगे, क्योंकि अभी ए इनवर्स की सवाल आएगी वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले आपने 3 नंबर तक सवाल में आपने प्रसार करना सीखा, यानी कि विस्तार कैसे किया जाता है किसी भी सारणी को आपने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं किसी सारणी में ए का मान या किसी का भी मान अगर पूछे तो कैसे करना है। और ध्यान दीजिएगा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित ही एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाए कि नहीं, ये ए है आपका, ये भी ए ये भी ए, तो 5 दूनी ऐसे तिरछा करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, बीच में चिन्ह क्या लगता है माइनस का, इधर से कराएंगे ए का ए में तो हो जाएगा A², इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो, इक्वल, इधर से कराएंगे 2 दूनी होगा 4, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर कर दो। उसके बाद जो है 10 माइनस A² इक्वल का 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का -A² को लिखेंगे इक्वल 1, 10 को इधर लाएंगे माइनस का 10 होगा, -A² बराबर ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस को माइनस से काटेंगे तो A² बराबर कितना आएगा 9, A बराबर वर्ग हटेगा, इधर जो है आपका अंडर रूट, अगर किसी तरफ से वर्ग हटाकर दूसरी तरफ लगाते हैं इक्वल में तो ये हमेशा अंडर रूट में हो जाएगा, और रूट के साथ ही प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगता है। तो A बराबर प्लस माइनस, ये 9 जो है 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, तो A बराबर प्लस माइनस, ये जोड़ा बनेगा यानी कि 2 बार है तो रूट से 1 बार जो है बाहर निकलेगा, यानी कि ए का मान जो आ गया भैया वो प्लस माइनस का 3 आएगा, और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये अदर बुक में भी रहती है, बाकी एनसीईआरटी की सवाल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, दिया है 3a, फिर मापांक दिया है, पहले 3 लिखना है, फिर पहले यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या दिया है 3a मापांक में, ठीक। अब उसके बाद पहले 3 को लिखिए, a के स्थान पर ये पूरा मान रख दो, आप व्यू में है तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है आप व्यू के अंदर। अब बाहर से लगा हुआ है क्या मापांक, मतलब इस मापांक के अंदर इस आव्यूह को पहले सॉल्व कर दो। तो थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, जब 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3, फिर 3 G 0, फिर 3 × 3, जब भी ये आव्यूह लगा होता है ध्यान देना, आव्यूह के बाहर अगर कोई भी गिनती है तो आव्यूह के अंदर जो है पारी पारी हमें सब में गुणा करना पड़ता है। तो 3 × 3, 3 G 0, 3 × 3, 3 G 0 होगा,
3 का नम 3, फिर 3 दूनी 6, 0 0 3 चौक 12 हो जाएगा। अब आपका ये ऑब्व्यू हट के केवल यहाँ पर मापांक लगेगा। और ध्यान देना, इसके हटने का केवल एक ही रीज़न है, यहाँ बाहर सारणिक यानी कि मापांक लगा हुआ था, इसी को सारणिक तो बोलते ही हैं। अब इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार हम इधर से ही करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी इधर से ही किए थे स्तंभ से। तो जब पहला लेते हैं 3 प्लस के साथ लेंगे। अब जब 3 को लिए तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ। जब इसको हटाएंगे तो आपके पास ये 4 अंक बचे, 3 6 0 12, तो 3 6 0 12। फिर उसके बाद जब नीचे का चिन्ह लेते हैं माइनस के साथ, तो 0 करेंगे। तो यहाँ पर जब 0 लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ। पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो 0 3 और 0 12 बचेगा, 0 3 0 12 बचेगा। लास्ट में फिर से क्या है, प्लस का 0 है, फिर यहाँ 0 के सामने ऊपर नीचे हटा दीजिए तो बचा क्या, 0 3 3 6, 0 3 3 6। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, 3 लिखेंगे, 3 बराबर यानी कि बर्थ यहीं 36, बीच में माइनस, 6 जीरो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 0 से, देखिए यहाँ क्या आएगा ये मत देखो, 0 से गुणा कराने पे सबका सब 0 होगा प्लस। अब देखिए अंदर क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं, 0 का गुणा कराएंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 गुणे 36 में 0 घटाएंगे 36 आएगा, और बाकी इसको तो हटा दो, 0 से कोई मतलब नहीं है। 36 तिहैया होता है 108, कितना हो जाएगा 108, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आया वो कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड आया है 108। अब हम यहीं पर साइड में सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड 27 मापांक ए है, तो लिखेंगे 27 मापांक। देखिए ये ए ऑब्व्यू में था, जब मापांक कहा तो ये सब का सब मापांक के अंदर कर दो, 101 012 और 014 ये हो गया। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 27 लिखेंगे, एक यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये ऑब्व्यू नहीं है ब्रैकेट है। अब यहाँ पर यही वाला स्तंभ यूज करेंगे, क्योंकि सारणी का प्रसार करते समय आपको स्तंभ या पंक्ति का यूज करना है। तो लिखेंगे पहले 1, जब 1 लेंगे तो ना तो इसके सामने का पंक्ति लिया जाएगा ना स्तंभ, हटा दीजिए। तो 1 2 1 4 बचा, 1 2 1 4 बचा हुआ। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, जब दूसरा 0 लेंगे, यहाँ लिए थे 0, सब 0 हुआ था, फिर 0 लिए थे 0, मतलब ये दोनों लोगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दो, आगे का 0 नहीं लिए हैं, क्योंकि वैसे भी जैसे यहाँ 0 हो गया वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 27, ब्रैकेट करिए 1 ब्रैकेट में 1 चौके 4 होगा, इधर से बीच में माइनस लगेगा, इधर से करो 2 ही का नाम 2 हो जाएगा। अब जो है 27 और यहाँ ब्रैकेट में 1 गुणे 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सवाल में देख लीजिए, ये लास्ट में 0 है, कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 कर दिए, यहाँ पर भी 0 रहेगा। तो यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ पर भी 0 होगा, और 0 दुक्के ये भी 0 होगा। तो यानी कि केवल यहाँ पर बचेगा 4, 1 हो गया, 4 में 0 घटेगा तो 4 आएगा, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हुआ था सवाल उतारने में। 27 गुणे 4 का नाम कितना हो जाएगा, 4, 27 चौका कितना आएगा, 108। अब आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS, और लास्ट में लिख देना प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम, और यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा। ये बोला था दिखाइए बराबर है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये रही सवाल नंबर 5वीं थी, जो कि काफ़ी आसान था, और आपको 1 से लेकर 5 तक तो समझ में आया होगा। अब जो सवाल इसके बाद आने वाली है वो सवाल बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर की पूछी गई है, और पूछी जाती है सेम उसी मॉडल से। तो आप लोग उस सवाल को अच्छे से समझिएगा, जो कि ये वाली सवाल 7वीं नंबर जो सवाल लिए हैं यही सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ध्यान देना, ये 5 नंबर की हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें अभी आपको बताएंगे कि XYZ निकालना पड़ता है, वहाँ पर भी सेम A इनवर्स का काम लगता है। तो सबसे पहले हम 7वीं बताने से पहले जिसे इसमें A इनवर्स निकालना है, एक सवाल और बता देते हैं, छोटी सवाल A इनवर्स के लिए। अब यहाँ देखिए, पहले आप इसको देख लीजिए, इसमें A इनवर्स निकालना, पहले हम कम अंक वाले में A इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर वो वाला देखेंगे। देखिए कैसे A इनवर्स निकाला जाता है। सबसे पहला A इनवर्स निकालने का जो रूल होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको A इनवर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, A इनवर्स, तो सबसे पहले जो ये ऑब्व्यू मतलब दिया हो ऑब्व्यू में A का मान, इसको आप सबसे पहले सारणिक में कर लेना। किस में कर लेना, सारणिक, यानी कि मापांक A को सबसे पहले निकालिएगा। तो जब मापांक A निकालेंगे तो ये भी मापांक के अंदर होगा, 2 3 1 4 होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, माइनस 3 का नाम 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक वाले में आप ऐसे तिरछा गुणा ही कर देंगे।
तो ये आएगा कितना 5 आएगा। हमारा मापांक ए जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 5 आया। अब इतना कहने के बाद क्या करना रहता है, हमें मापांक ए के जो है सहखंडज निकालने पड़ते हैं। क्या निकालना पड़ता है, सहखंडज। तो मापांक ए के सहखंडज, तो सहखंडज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना। इसको हम बोलते हैं पहली पंक्ति का, मतलब ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं A11। क्या बोलते हैं, A11, मतलब पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं A12, तो इसके साइड में है तो इसके साइड में ही लिखेंगे। नीचे जो है ना ये दूसरी पंक्ति बन गई, ये पहली पंक्ति थी ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ था और ये दूसरा स्तंभ है, तो ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। इस तरीके से बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 9 अवयव होते तो आप 9 बार ऐसे लिखना पड़ता। इतना करने के जस्ट बाद आपको A11 का मतलब है, अच्छा पहले एक बार जोड़िए, 1 कितना होगा 2 आपका, यानी कि 2 जो है वो सम है, तो सम के लिए यहाँ पर प्लस माना जाता है। 1 2 3 विषम होगा, विषम के लिए मतलब विषम संख्या के लिए आप चिन्ह माइनस का कर दो बस। पहले इतना करते जाइए, अभी बताएंगे और क्या करना है। 2 1 3 विषम है तो यहाँ लगेगा माइनस, 2 2 4 सम है तो यहाँ पर लगेगा प्लस, जो कि प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है। अब उसके बाद जब आप A11 की बात करेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 की बात किया जाएगा ना तो 2 के सामने का पंक्ति लो और ना स्तंभ लो। जब 2 के सामने का हटाएंगे तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचेगा क्या, केवल 4। जब 1 2 की बात करेंगे मतलब 3 की बात करेंगे तो 3 के सामने का ये हटेगा, तो बचेगा क्या, जब इधर का हट गया तो बचा केवल 1। जब हम A21 की बात करेंगे, 21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला, मतलब A की बात करेंगे इसका, तो ना तो इसके सामने का ये लिया जाएगा, तो बचा क्या आपका, वो साइड में 3 बचा, ये 3 कर दो। जब A22 मतलब चौथे वाले का बात करेंगे, इस चौथे नंबर का, तो इसके सामने ऊपर ये केवल सीधा सामने, तिरछा मत ले जाना, इधर 3 इधर 1 हटाएंगे तो ऊपर ये साइड में क्या बचेगा, केवल 2। यहाँ पर क्या करेंगे 2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मापांक ए के सहखंडज से निर्मित आव्यूह निकालना है। मतलब इससे आपको निर्मित एक क्या निकालना है, आव्यूह निकालना है। जो आव्यूह यहाँ पर रेडी होता है, आव्यूह C बराबर, इसको हम दिखाएंगे A11 मतलब पहला वाला, फिर A12, फिर A22, फिर A23 निकालना पड़ता है। 2 3 नहीं, ये 2 1 रहेगा, ये 2 2 रहेगा। अब यहाँ पर इसी की वैल्यू रख दो 4 -1, इसका मान यहाँ से और इसका मान यहाँ से, फिर ये होगा -3 2, इस तरीके से आप तो कर ही लेंगे। अब इतना करने के बाद निर्मित आव्यूह निकालने के बाद तुरंत यहाँ पर आपको C' निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, C', मतलब इस C का डैश कैसे निकालेंगे, जो ये पंक्ति में है ना इसको आप स्तंभ में चेंज कर दो, इस तरीके, मतलब इस तरह था खड़ा कर दो, दूसरी लाइन है तो दूसरा यहाँ पर कर दीजिए स्तंभ। ये हो गया आपका C', और C' को ही हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर हमें जो लास्ट में निकालना था ना वो A इनवर्स निकालना था। क्या निकालना था, A इनवर्स निकालना था। तो A इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 अपान मापांक A, और यहाँ पर होता है एडजॉइंट ए, ये इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स का। तो बराबर 1 अपान मापांक ए जो निकाले थे हम लोग वो कितना था, 5 था। कितना था, 5 था। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे मापांक ए के स्थान पर 5। फिर बात आई एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए कितना है, ये C' यानी कि ये वाला है, तो यहाँ ब्रैकेट में 4 -3 फिर -1 फिर उसके बाद 2 है जो कि आव्यूह के अंदर करेंगे। अब इसको अंदर गुणा करा दो, तो 1/4 का 4, वो 1/5 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4/5 आएगा, तो 1 तिक के 3 -3/5 आएगा, -1/5 होगा और ये 2/5 होगा जो कि आव्यूह के अंदर करेंगे, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में तो आ ही गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जो कि आपने 6ठवीं सवाल तक देखा और यहाँ तक आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और
और 6 सवाल तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि 2 नंबर या फिर कभी कभी 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन को उठा लेता है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर और 8 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगर हम बात करें इस सवाल की जो 7वीं नंबर है, तो ये आपका तो पूछा ही जाएगा ए इनवर्स, और सेम इसी पर आधारित ये सवाल नंबर 8वीं जो है ये हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कई बार पूछा गया है। 19 में पूछा है, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में 3 कोड में पूछा, जैसे कोड आता है ना 2 अंक का, सेम उस पर मतलब 23 में 2-2 3-3 जगह पूछा था, 24 में 2-2 3-3 जगह पूछा था, यानी कि ये हर बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देर नहीं करेंगे और हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। और ए इनवर्स निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, और हर बार जो है 5 नंबर और 8 नंबर के सवाल इससे हर बार कंफर्म है कि पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आखिर ए इनवर्स को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए बराबर आप में ऐसे ही दिया जाएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा दिया है ए बराबर इतना, एग्जाम में इतना नोट करिएगा। उसके बाद जब इसको नोट कर लेना तो इस ए का मापांक ए निकालिएगा। ए का क्या निकालना है? मापांक। जब भी इसका मापांक ए निकालते हैं तो इसको मापांक लगा देते हैं। मापांक का मतलब होता है सारणिक। अब यहां पर भी आपका सारणिक हो जाएगा, लेकिन अंक यही रहेंगे 1 2 3 2 4 5 3 5 6 अंक आपका यही रहेगा। अब इसका हम करेंगे प्रसार। क्या करेंगे? इसका हम प्रसार करेंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व। अब यहाँ पर या तो आप एक पंक्ति का यूज करिए या फिर एक स्तंभ का यूज करिए। तो हम एक स्तंभ का मतलब इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले 1 लेंगे। जब भी 1 लेंगे तो ना तो इसके सामने इधर ना तो इसके नीचे, मतलब सामने सामने के अंक को नहीं लेंगे। अब जब सामने सामने के अंकों को हटाएंगे तो ये चारों अंक बचेंगे, यानी कि 4 5 5 6 ये चारों अंक आपके बचेंगे। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसको हमें माइनस के साथ लेना पड़ता है, बीच वाला, तो माइनस का 2 लेंगे। जब इसे लेंगे तो इसके सामने मतलब ये पूरी लाइन और ये लाइन हटाएंगे तो ऊपर के 2 बचेंगे और नीचे के 2, 2 3 5 6 2 3 5 6 मापांक के अंदर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वाला लेंगे प्लस के साथ, +3। पहला प्लस के साथ लिए जो कि प्लस लगाया नहीं जाता, दूसरा माइनस के साथ, फिर तीसरा प्लस के साथ। जब 3 को लेंगे ना तो इसकी पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो आपके ये चारों अंक बचेंगे 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 जो कि आव्यूह करें सारणी के अंदर रहेगा, यानी कि मापांक के अंदर करेंगे 1। अब क्या करना, तिरछा से गुणा करा करो, 4 छंग 24 होगा, बीच में माइनस लगता है। इधर से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, -2। इधर से करेंगे 2 छंग होगा 12, बीच में माइनस लगेगा। इधर से कर देंगे 3 5 15 प्लस का 3। अब जो है इधर से करेंगे 2 5 10 माइनस, इधर से कर दो 4 तिहाई 12। सॉल्व करेंगे 1 गुणे 24 में 25 को घटाएंगे तो -1, -2 गुणे 12 में से 15 को घटाएंगे तो -3 प्लस 3 गुणे 10 में 12 घटेगा नहीं, 12 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस का प्लस होगा 2 तिहाई 6, और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, और ये आएगा -1। क्या आएगा? -1। इतना निकालने के बाद अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, मापांक निकालना पड़ता है, जो कि आपके सामने निकाल लिए हैं। अब इतना कहने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर मापांक ए के सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मापांक ए के सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ पर लिखेंगे मापांक ए के अवयव मतलब सभी अंकों का या अंकों के सहगुणनखंड। तो सबके हम क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले ये इसको बोलते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि A11, ये होता है A12 A13। ये देखिए पहले में था तो 1 1 1 2 1 3 किए थे, A11 और A12 A13, मतलब पहली ही लाइन में थे तो 1 to 1 मतलब पंक्ति स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का तीसरा। जब नीचे आएंगे तो जो 1 लिखे थे अब ये दूसरी पंक्ति होगा तो 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, और ये 2 3 होगा, इक्वल लगा दीजिए। ऐसे ही 9 अवयव हैं तो 9 बार ऐसे मतलब 9 लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर 3 1 करेंगे, यहाँ 3 2 करेंगे, और यहाँ 3 3 कर देंगे, ठीक, इक्वल लगा देंगे। इक्वल को क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद अब हमें इसमें देखना होगा। अब इसमें बार बार नीचे ऊपर करेंगे तो हम इस अंक को जो है एक पेज में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेज में हम अंक को ले लेते हैं, कितना है 1 2 3 है,
2 4 5 है और 3 5 6 है, ये लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम दूसरी कॉपी में लिए, थोड़ा इसके से हम गोला मार देते हैं ताकि आपको हाँ ये समझ में आता रहे कि हाँ ये अलग से लिया गया है। तो ये आपका यही वाला है 1 2 3 2 4 5। अभी आपके समझ में आ जाएगा हम लिए क्यों हैं, क्योंकि देखिए आप कॉपी में करेंगे तो आपके सामने ऊपर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर करेंगे दिखा देना बंद हो गया। अब समझाएंगे कहाँ से, देखिए इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद 1 1 2 सम है, तो सम के लिए कुछ मत करो, यानी कि प्लस होता ही है। 1 2 3 विषम, विषम के लिए माइनस कर दो। 1 3 4, 4 आपका सम होगा, सम के लिए यहाँ पर प्लस लिखा नहीं माना जाएगा। 2 1 3 विषम है तो माइनस, 2 2 4 सम है छोड़ दो, ये 2 3 होगा ना, 2 2 हो गया, 2 3 3 2 5 होगा, 5 विषम है तो माइनस दिखाना पड़ेगा। 3 1 4 सम है तो सम के लिए प्लस, 3 2 5, 5 जो है विषम है, विषम के लिए माइनस। इतना आप कर लीजिए, कामा तो यहाँ लगेगा ही। अब यहाँ देखिए इतना कहने के बाद हम पहले की बात करेंगे, पहले का मतलब इस 1 की बात करेंगे, ध्यान सुनना 1 की बात करेंगे। जब हम इस 1 की बात करेंगे तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये हटा दीजिए। अब आपके पास 4 अंक मिले, 4 5 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 5 5 6 मापांक के अंदर। जब 8 2 2 मतलब दूसरे नंबर की बात करेंगे, मतलब 2 की बात करेंगे। अब आप समझना 2 के सामने का ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो आपके पास ये 2 5 और 3 6 ये अंक बचेंगे। जब आप इधर और उधर हटाएंगे 2 5 3 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 3 6। 1 3 का मतलब तीसरे नंबर वाला। जब हम 3 को लेंगे तो ना तो इधर का लिया जाएगा स्तंभ, ना तो इधर का पंक्ति, मतलब ये और ये हटेगा, ये पूरा का पूरा हटेगा। तो यहाँ पर अब आपके 4 अंक बचे हैं, 2 4 3 5, कितना 2 4 3 5, ये हो गया। अब इतना कहने के जस्ट बाद हम लेंगे 2 1 लेंगे। 2 1 का मतलब ये वाला, ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, मतलब इधर का इधर का। अब ये 2 अंक इधर, ये 2, मतलब 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये हो गया। अब यहाँ 2 2 लेंगे, मतलब बीच का, मतलब दूसरे का दूसरा, दूसरी लाइन का दूसरा 4, तो 4 के सामने का ये हटाइए और इधर का हटाइए, तो ये किनारे किनारे के चारों अंक बचे हैं, 1 3 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 3 6। ऐसे ही सब करना है। फिर 2 3 की बात करेंगे, यानी कि इसकी बात करेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ। तो अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली भी सेम ऐसे ही है। हम वहाँ पर आपको इतना डिटेल्स नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा जाएगा ना, तो आप वहाँ डायरेक्टली ही बताएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ लीजिए, जब 5 लेंगे ना तो इधर से ना इधर से, 1 2 3 5, तो 1 2 3 5, ये हो गया। अब हम बात करेंगे 3 1, इसकी बात करेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर यहाँ जब 3 2 की बात करेंगे, मतलब दूसरे नंबर की, ये पंक्ति ये सीधा, ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो 1 2 3 5 बचेगा, तो 1 2 3 5। जब 3 3 मतलब लास्ट वाले की बात करेंगे तो इधर से ये हटाओ, इधर से ये हटाओ, बचा क्या 1 2 2 4, कितना बचा 1 2 2 4 बचा। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद अभी इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। अब ये हो जाएगा 4 4 छंग 24, माइनस बीच में लगेगा, पचम 25, ये कितना आ गया माइनस का 1। ये हो जाएगा 2 छंग 12, इधर से करेंगे 3 पचे 15, तो ये आएगा -3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 पंचे हो जाएगा 10, इधर से करेंगे 3 चौक 12, ये आएगा माइनस का 2, माइनस इधर से 2 छंग 12 माइनस 3 पचे 15, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर देखिए, 1 छक्के 6 माइनस 3 3 का 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस आगे लगा है, 1 पंचे 5 2 तिहाई 6, तो ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इधर से देखिए 2 पंचे 10 4 तिहाई 12, तो ये आएगा माइनस का 2, 1 पंचे 5, इधर से करेंगे 2 तिहाई 6, माइनस का 6, तो 6 में से 5 गए 1, 1 प्लस का हो जाएगा, 1 चौके 4 2 दूनी 4, तो ये 4 में 4 घट के कितना आ जाएगा 0। अब इतना कहने के बाद जो है इससे मापांक ए से, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मापांक ए के अवयवों के सहगुणनखंड, मतलब ये जो निकाले क्या है सहगुणनखंड है, ऊपर यहाँ पर लिखे थे, ये देखो सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंडों खंडों से निर्मित आव्यूह, से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह सी मान लो या बी मान लीजिए, हम सी मान ले रहे हैं, सी बराबर,
तो यहाँ देखिए सब लाइन से निकाले हैं, तो सब लाइन से नंबर लिख दीजिए, -1 3 -2, तो -1 3 -2। फिर दूसरे में क्या है 3 -3 1, तो 3 -3 1, लास्ट में -2 1 0, तो -2 1 0, ये हो गया। अब क्या करिए, इसी के बाद हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं सी डैश, मतलब इसका डैश करो। डैश का मतलब जैसे ये पंक्ति में है तो ये स्तंभ में चला आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बन जाएगी। ये हमारा निकल कर आ गया एडजॉइंट सी। अब उसके बाद पारी आती है ए इनवर्स की। किसकी आती है? ए इनवर्स की। तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर चूकी लगा दीजिए या फिर अतः लिख सकते हो। ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो 1/, मापांक ए एडजॉइंट ए होता है। अब इसीलिए हम मापांक के पहले ही निकाले थे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ा था। तो 1/, मापांक ए की वैल्यू अगर आप देखिए तो मापांक ए हम पहले से ये निकाले हैं, कितना आया है? -1 आया है। तो मापांक ए कितना करेंगे? -1, तो यहाँ -1 होगा ब्रैकेट में। एडजॉइंट ए का मतलब ये पूरा नोट करो, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये एडजॉइंट ए हो गया। ठीक, अब ये एडजॉइंट ए हमारा निकल के आ गया। अब माइनस ऊपर चला जाएगा तो इस माइनस का और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस में होगा, जो माइनस में है प्लस में होगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये प्लस में है, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ मान के माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो ये -1 होगा, ये प्लस का 2 -1 0 से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा जो आके निकला ये हमारा एडजॉइंट ए है। ये क्या है? हमारा एडजॉइंट कह रहे हैं, ए इनवर्स है, और यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि एग्जाम में जो है पूरे आपको जो है 5 नंबर का या फिर 8 नंबर की सवाल आती है। और सेम इसी ए इनवर्स से संबंधित एक सवाल और देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों सवाल में से एक सवाल हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी मॉडल की सवाल है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए, और बोर्ड एग्जाम के में हर बार आव्यूह विधि से जो है आपको एक्स वाई जेड का मान निकालने को पूछता है। पहले एक क्रेमर विधि हुआ करता था, जो कि अब कट गया है। एनसीईआरटी में तो क्रेमर की चर्चा ही नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मनोहर में अभी भी क्रेमर शायद हट चुका है, लेकिन पुरानी किताब अगर आपके पास होगी उसमें देखिए क्रेमर विधि, तो क्रेमर हट गया है, इसलिए अब हर बार आपको जो है आव्यूह विधि पूछता है। जैसे यहाँ 19 में 20 22 23 में 3 कोड लगातार, मतलब 23 सन 2023 में 3-4 जगह पूछा गया था यही वाली सवाल। बाकी इस मॉडल की और भी पूछी जाती है, लेकिन यही सवाल पूछी गई है, 24 में पूछी गई है। इसका मतलब ये सवाल कई बार पूछी जा रही है और आने के चांसेस भी हैं, और इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, परेशान मत होइएगा, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसको करना कैसे पड़ता है देखिए, सबसे पहले तो आप एग्जाम में लिख लीजिएगा एक बार निम्नलिखित दिए गए समीकरण, फिर समीकरण को उतारिएगा। अब समीकरण को उतारने के बाद ध्यान से देखना, इसमें से हम कुछ आव्यूह को निकालेंगे। अब बात ये आती है कि आव्यूह को निकालें कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आव्यूह को निकालें कैसे, इसमें के सभी अंकों को निकाल लो एक आव्यूह के अंदर। तो 3 है, -2 है, 2 है, 3 है, -2 है, 2 है। दूसरे में अगर बात करें 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 2 1 -1, 2 1 -1, इसमें 4 3 4 माइनस का 3 2, तो 4 माइनस का 3 2, इसको लिख लेंगे। और इसी के यहीं इनटू में जो है ये तीनों जो एक्स वाई है, इसको इसे लाइन से लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल। अब उसके बाद ये साइड के अंक हैं, इस साइड के अंक को यहाँ पर लिखेंगे 8 1 4, इक्वल के बाद वाला जो अंक है वो लिख लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप इतना लिखिएगा। अब इतना कहने के बाद इसकी तुलना कर दो, तो यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना, क्या लिखेंगे? इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना किससे करना है? ax बराबर b से करेंगे, ax बराबर b से करेंगे। अगर यहीं से हम निकालें तो x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा, मतलब a को इधर भेजेंगे, बटे में आएगा, बटे से ऊपर लाएंगे तो a इनवर्स हो जाता है। यहीं पर आप समीकरण एक मान के अभी इसको छोड़े रहिए, अभी कहाँ जरूरत पड़ेगी वो बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ तुलना करने का मतलब ये है कि ax बराबर b, तो a इसको मानिए, x इसको मानिए, b इसको मानिए। तो a के बराबर में ये वाला 3 -2 2 2 1 -2 4 -3 2, ये हो गया। यक्स कितना है? तो यक्स है एक्स वाई जेड करेंगे ये वाला। फिर उसके बाद बी कितना है? कामा बी के स्थान पर ये अंक है 8 1
4, ये है हमारा बी के स्थान पर। अब हमें यक्स का मान निकालना है। अगर यक्स वाई जेड का मान इसमें देखिए, ऑब्लिक विधि से हल करने का मतलब यक्स वाई जेड का मान निकालना। अब इसमें से हम अगर यक्स वाई जेड का मान निकालेंगे तो यक्स के बराबर में इस तरीके से आना चाहिए, यानी कि हमको ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसके पहले आपने देखा, सबसे पहले हमें ए का मापांक ए निकालना पड़ेगा। ए का क्या निकालना पड़ेगा? मापांक ए निकालना पड़ेगा। तो 3 - 2 2, 2 1 - 1 4 - 3 2, इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे? मापांक में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मापांक में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 3, ना लेंगे पीछे पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो बचेगा 1 - 1 - 3 2, तो 1 - 1 - 3 2। अगला लेंगे इसी के जस्ट नीचे ये 2 को किसके साथ लेंगे? माइनस के साथ, क्योंकि दूसरी बार में जो है चिन्ह माइनस का लिया जाता है। तो ये पंक्ति नहीं ली जाएगी, ये एक है, एक ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ। तो -2 2 -3 2, तो -2 2 -3 2 बचेगा। ठीक, अब लास्ट में लेंगे प्लस का 4। जब 4 लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो ये हो जाएगा -2 2, ना पंक्ति ना स्तंभ, 1 माइनस का 1 लिखा जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 करना, 1 2 के 2, बीच में माइनस लगता है, -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस कट के 1 तिक्के 3 बचेगा, -2 2 दूनी 4 -4, बीच में माइनस, 2 तिहाई 6, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 4, -2 -1, 2 का नाम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 का नाम 2, 3 गुणे ये होगा -1, -2 गुणे 6 में 4 गए 2, 2 में 2 गए 0, 0 चौके हो जाएगा 0, तो -3, ये -4, 0 को हटा दो तो ये आ गया -7। कितना आएगा ये? -7 आ जाएगा। इतने में आपको कोई डाउट हो तो बताइए, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा और इतने में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? इस मापांक ए के सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सहखंडज आव्यूह को निकालते हैं। तो हम यहाँ सहखंडज आव्यूह साइड में ही निकाल दें क्या? तो यहाँ पर साइड में ही हम निकाल देते हैं, जगह है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? A11 निकालना पड़ता है। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13, मतलब A11 A12 A3, फिर उसके बाद नीचे लाइन में आएंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 निकालेंगे, नहीं 3 1 हो जाएगा ना, फिर 3 1, फिर उसके बाद A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। ये सभी अंक निकालना है और इसके पहले जस्ट आपको हमने निकाल के बताया भी है, ध्यान दीजिएगा इसके पहले वाले में, और आपको उसमें जैसे बताए थे आप उसी तरीके से निकालिएगा। हम ऐसे ही डायरेक्टली निकाल लेते हैं ताकि आप अपने से करके मिला सकें। अब यहाँ पर देखिए, जब A11 की बात आएगी आप समझने की कोशिश करना, बाकी सब हम अंक को हम लिख लेते हैं क्योंकि हम जो है इसमें अभी कुछ करेंगे तो काटा पीटी हो जाएगा। तो इस अंक को हम पहले उतार लेते हैं। अंक क्या है? 3 है, -2 है, 2 है, 2 1 -1 है, यही वाला अंक, फिर 4 है, -3 है, 2। इसमें से समझाएंगे ताकि पेन उन चले तो इसमें दिक्कतें हों। अब यहाँ देखो, सबसे पहले A11 का मतलब ये A11 है, ये A12 होगा, ये 2 A13 होगा। जब हम इसको लेंगे, ध्यान सुनना, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो बचे कितने? ये चारों के चारों अंक बचेंगे। तो 1 2 के कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर इधर से करेंगे तो बीच में माइनस लगता ही है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 तिक्के 3, तो माइनस में प्लस ही हो गया था, तो प्लस का 3 और बीच वाला माइनस तो लगेगा ही, ये आएगा माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। अब हम बात करेंगे A12, 2 1 3, ये ऑलरेडी वैसे भी विषम बन रहा है। अब यहाँ देखिए A12 मतलब ये, ना तो इधर की पंक्ति ली जाएगी, मतलब ये वाली पंक्ति नहीं ली जाएगी, ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा, ये चारों अंक किनारे किनारे के लेंगे, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा और 4 इकन्नम 4, देखिए माइनस का चिन्ह लगेगा और 4 इकन्नम 4, माइनस का 4 आ रहा है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करने पर ये माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 8। अब हम 1 3 की बात करेंगे, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा वाले की बात करेंगे, मतलब इसकी, तो ना तो इधर से पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, 2 1 4 3 बचेगा। इधर से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और इधर से करेंगे तो 4 का नाम 4, तो -6 और 4 आया, तो बीच में माइनस तो लगना ही है, और 2 3 1 4 सम है, सम के लिए आगे प्लस ही माना जाएगा, तो 6 4 10, जो कि माइनस का 10 आ गया। ठीक, ऐसे हम 2 1 को निकालेंगे। जब 2 1 मतलब ये निकालेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4,
इधर से करेंगे तो 2 3 दूनी 6, तो माइनस लगेगा और ये माइनस का 6 आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 1 3 ये माइनस, तो 6 में 4 घटेगा 2, 2 आएगा माइनस का, किस में आएगा माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही हम अगर 2 2 को निकालेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। अगर हम 2 3 को निकालें तो 2 3 1 आएगा, 3 1 निकालेंगे तो 3 1 0 आएगा, और 3 2 निकालेंगे तो ये आपका 7 आएगा, और 3 3 निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 7 आएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालना रहता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या करेंगे इसके आगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मापांक ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, से निर्मित आव्यूह। तो आइए इससे निर्मित हम लोग आव्यूह को निकालते हैं। तो इससे निर्मित आव्यूह सी बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a11 -1 -8 -10, तो यहाँ -1 -8 -10, फिर -2 -2 1, तो -2 -2 1, फिर 0 7 7, ये हो गया। अगला यहाँ पर करेंगे सी डैश, जो ये पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में, जो तीसरी पंक्ति है इसको तीसरे स्तंभ में चेंज कर देंगे, और इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ए। इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए। इतना कर लिए, इतना करने के बाद जो है अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो यहाँ देखिए दूसरे पेज में लिख रहे हैं ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए, यहाँ पर 1/, मापांक ए। तो चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट करें, ए इनवर्स निकालेंगे। तो जब ए इनवर्स निकालना है, अब यहाँ पर जो है 1/, मापांक ए जो हम निकाले थे, तो ये देखिए मापांक ए कितना निकल कर आया था, -7 आया है। तो यहाँ पर करेंगे -7, और आव्यूह में एडजॉइंट ए हमारा जो आया था हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए ये है आपका एडजॉइंट ए, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सारे अंक। -1 है, और -8 10, -2 -2 1, 0 7 7, ये आपका है एडजॉइंट ए है। अब यहाँ पर देखिए पहले हम माइनस को अंदर भेजते हैं। माइनस को क्या करेंगे, पहले हम माइनस को अंदर भेजेंगे। तो 1/7 रहने दो। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के जो माइनस के हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो +1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 0 तो माइनस में हो या प्लस में हो 0 ही रहेगा। 8 माइनस में है प्लस, ये प्लस में, और ये माइनस का 7 हो जाएगा। 10 ये भी माइनस होगा, -1 होगा, और माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अच्छा 10 भी माइनस था क्या, ये 10 भी आपका माइनस है, यहाँ देख लो, ये 10 भी जो है माइनस में था, तो ये भी आपका प्लस में रहेगा, ये कुछ नहीं है प्लस में। अब क्या करेंगे, 7, 1/7 का मतलब है कि 7 से सब में भाग दो, तो सब के बटे में 7 हो जाएगा। 2 के बटे में 7, 0 के बटे में 7 करेंगे तो 0 ही रहेगा। 8 के बटे में 7 करेंगे, 2 के बटे में 7 करेंगे, इसमें बटे में 7 करेंगे तो कट कर -1 होगा। 10 के बटे में 7 होगा, इसमें -1 के बटे में 7 होगा, ये हो जाएगा -1, बटे में 7 करेंगे तो कट जाएगा। ये हमारा निकल कर आया है ए इनवर्स। क्या आया है ये हमारा निकल कर ए इनवर्स आया है। अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा अभी केवल ए इनवर्स निकल कर आया है। हमसे पूछा क्या था, XYZ का मान। तो अब इस ए इनवर्स को लेकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ साइड में हम सॉल्व कर देते हैं, इसी के आप नीचे करिएगा, हम साइड में कर रहे हैं। समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी, माने थे ना इसके पहले, आप देखिएगा उसमें मिलेगा। तो ए इनवर्स के स्थान पर ये पूरी की पूरी वैल्यू रखिए पहले। तो 1/7, 2/7 0, 8/7, 2/7 -1, और 10/7 -1/7 -1, ये आव्यूह के अंदर, ये कुछ नहीं है, आव्यूह के अंदर। और इसी के गुणा में b है, तो b के स्थान पर कितना था आप यहाँ देख सकते हैं, 8 1 4 था। तो 8 1 4, और x के स्थान पर अगर आप देखिए तो x के स्थान पर XYZ इस तरीके से था, इतना था। अब इतना कहने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा XYZ। अब ये हम पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से सॉल्व करेंगे। तो 1/7 का 8 में गुणा करेंगे, तो 8 × 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका इसमें करेंगे तो 8/7,
दूसरे का दूसरे में करेंगे तो 2 दो बटे 7 होगा, बीच में प्लस। फिर तीसरे का तीसरे में करेंगे तो प्लस का 0, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। फिर इसका इसमें करेंगे तो 8 अठाई 64 बटे का 7, 2 से करेंगे 2 बटे का 7, माइनस 1 चौकी माइनस का 4 होगा। इसको थोड़ा नीचे कर लो। 10 से करेंगे 10 अट्ठे 80 बटे 7 होगा, फिर माइनस 1 बटे 7 होगा, फिर माइनस 1 चौके 4 हो जाएगा। इतना होगा। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। बाकी हम आव्यूह का गुणा कई बार बताए हैं। एक्स वाई जेड आव्यूह के अंदर इस पूरे को सॉल्व करेंगे। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 बटे 7 होगा। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर तो 38 बटे 7 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 51 बटे का 7 होगा। अब इतना कहने के बाद हमें तुलना कर देना है। क्या करना है? तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे? यक्स बराबर ऊपर वाला 10 बटे 7, वाई बराबर कितना आएगा? 38 बटे 7, जेड बराबर कितना आएगा? 51 बटे 7। और यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। और अब भी विद से जो एक्स वाई जेड निकालना था ऐसे ही निकालना है। तो चलिए अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। इसके बाद जो है एक सवाल और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही लास्ट सवाल है। बस आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर 4 यानी कि सारणिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए 9वां नंबर सवाल जो है, जो कि आपने देखा 7वीं 8वीं सवाल दोनों सेम एक ही मॉडल की थी। यहाँ पर जो 9वां नंबर सवाल है ये आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में है, तो इसको हम बता दे रहे हैं। बाकी से कंप्लीट हम नहीं बताएंगे, आप लोग जो है इसे कंप्लीट निकालिएगा। पूछा है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल यानी कि एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा। तो क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा माना। बात क्या है? प्याज की है, गेहूं की है, चावल का है। तो लिखिएगा माना प्याज का मूल्य x रुपये तथा गेहूं का मूल्य y रुपये और चावल का मूल्य z रुपये है। इतना लिखने के बाद पहले कितना है 4 तो 4x, दूसरा कितना है 3 तो 3y, तीसरा कितना है 2, 2 का z कर देना, और इन तीनों का मूल्य कितना है 60 तो इक्वल का 60 कर देना। फिर यहाँ पर करिएगा 2x प्लस में 4y, फिर प्लस का 6z बराबर का कितना 90 है। अगर आप इसमें काटना पीटना चाहो यानी काट के लिखना चाहो तो काट दीजिए, सब में 2 कॉमन लेके, अन्यथा छोड़ दो। फिर कितना है 6x प्लस में 2y बनेगा, फिर प्लस में 3z बनेगा बराबर का 70। ये देखिए 3 समीकरण रेडी हो गया। और जैसे इसके पहले वाला समीकरण आप सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना और लास्ट में ले जाकर लिख देना। अतः प्रत्येक का मूल्य जो है एक्स वाई जेड का मान वही पारी पारी लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आपने 2 सवाल देख लिया इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, बाकी आप इसे कर लेंगे, एग्जाम में भी आएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक की सवाल है इसलिए हम सोचे कि इसको भी बता दें, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आपको 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछा था, और बाकी एग्जाम के लिए तो 2 नंबर भी काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ देखिए शीर्ष दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो शीर्ष कितना है 2 है -6 है, फिर 5 कामा 4 है, फिर उसी के बाद लिखेंगे और के कामा का 4। हमें इसी के नीचे लिखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है 35 वर्ग इकाई दिया है। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 होगा। अब उसके बाद आप इसको ऐसे लिखना 2 - 6 5 4, अगला क्या है के 4। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर 1 1 1 कर देना और इक्वल में 35 कर दीजिए। इक्वल में क्या करेंगे 35 कर देंगे। और यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए जब 35 यहाँ करना तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा दीजिएगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना। अब जो है 1/2 रहने दीजिए, एक ब्रैकेट लगा लो। जब हम 2 लेंगे सारणी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा। 4 1 4 1 बचा तो 4 1 4 1 कर दो। फिर नीचे का इसी के नीचे माइनस का 5 लेंगे, इसके साथ माइनस यूज करेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस, तो -5 लेंगे। ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो ऊपर के 2 अंक -6 1 और नीचे के 2 अंक 4 और 1 बचेंगे। फिर लास्ट वाला प्लस का के लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो ये चारों अंक बचे -6 1 4 1, तो -6 1 4 1 और ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल में प्लस माइनस का 35 कर दो। अब इतना कहने के बाद 1/2 रहने दीजिए 2, सॉल्व करो। 4 × 4 बीच में माइनस लगता है, फिर 4 × 4
ये -5, इधर से कराएंगे तो माइनस का 6, इधर से कराएंगे तो 4 का 4 जो कि माइनस का ही 4 रहेगा, प्लस का k, इधर से करा दो -6, बीच में माइनस, 4 का 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल में प्लस माइनस का 35 कर देना है। अब जो है 1/2 लिखेंगे, ये 4 में से 4 घटा 0 आएगा, 0 2 के 0 होगा, माइनस ये देखिए -5 गुणे 6 4 10 माइनस का 10, प्लस k गुणे 6 4 10 जो कि माइनस का ही 10 होगा, और इक्वल में प्लस माइनस 35 हो जाएगा। 1/2, इससे 0 से कोई मतलब नहीं, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखा नहीं जाएगा, 10 × 5 = 50, और ये हो जाएगा माइनस का 10 के इक्वल का प्लस माइनस 35। 1/2, इस 2 को काटने के लिए सब में से 2 ही कामन लो, खैर 10 कामन होगा लेकिन हमें 2 ही लेना है, तो यहाँ 25 बचेगा और यहाँ 2 5 10 यानी कि 5 की बचेगा, प्लस माइनस का 35, 2 को 2 से क्या करो, काट दो, तो 25 -5 के इक्वल का प्लस माइनस 35 होगा। तो ये -5 के होगा इक्वल का प्लस माइनस 25 को इधर लाएंगे तो ये 25 नहीं, पहले 35 को लिख लो, 35, ये 25 इधर आएगा जो कि माइनस का 25 होगा, माइनस का 25 करेंगे तो -5 के इक्वल ये हो जाएगा। देखिए एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, ठीक, और इसी के साइड में माइनस के बराबर एक बार माइनस के साथ, पहले प्लस के साथ लिए फिर माइनस के साथ, तो ये -5 के बराबर होगा, ये आएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो के बराबर, यहाँ देखो के बराबर में माइनस के बराबर 2, तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ -5 के है, ये माइनस का 35 5 40 20 60 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा, ये 12 बार में कटेगा, के बराबर कितना आ गया, 12। अब यहाँ पर के का मान लास्ट में लिख देंगे, अतः के बराबर -2 और 12, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे। और बाकी कभी कभी तो इसमें जो है क्षेत्रफल अकेले पूछता है, जब क्षेत्रफल अकेले पूछेगा तो क्षेत्रफल बराबर लिख देना 1/2, अब 3 पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट को लिख कर लास्ट में एक एक कर देना, तब आपको बीच में के नहीं देगा, गिनती ही देगा जब क्षेत्रफल अकेले पूछेगा तब। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने सारणी को अच्छे तरीके से समझा होगा, और आज के इस वीडियो में हमने सारणी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या फिर 8 नंबर का हो, सभी के सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश किए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, यानी कि वीडियो को अंत तक आपने देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सभी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएं तो वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।